औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों अस्सलाम वालेकुम। तो तीसरी जमात का जो उर्दू है उसका जो लेसन हम पढ़ रहे हैं हबा खातून। तो कल हमने उसके कुछ सवाल किए हैं, यानी 2 सवाल किए हमने। तो आज हम तीसरे सवाल पे आएंगे। आप अपनी किताब पे देखिए, वहाँ पे आपको तीसरा सवाल जो है वो आपको जुमले बनाने हैं, ठीक है ना। वहाँ पे एक टेबल बना हुआ है जिसमें कुछ लफ्ज़ लिखे हुए हैं, इनको आपने जोड़ना है और आपको कुछ लफ्ज़ बनाने हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे, एक साइड में है कश्मीरी हबा खातून के, बीच में इसके हैं गीत बहुत गाए जाते हैं, बहुत मकबूल हैं, बहुत रसीले हैं। इन्हीं को आपको जोड़ना है और जुमले बनाने हैं। जैसे कि पहला जुमला जो बनता है, कश्मीरी गीत बहुत गाए जाते हैं, ये इस तरह हमें मिलाना है। मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पे ये कश्मीरी गीत, फिर यहाँ पे बहुत गाए जाते हैं। इसी तरह दूसरा जुमला बनेगा इसका, कश्मीरी गीत बहुत मकबूल है, ठीक है ना। दूसरा जुमला ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा। तीसरा जुमला है कश्मीरी गीत बहुत रसीले हैं। यही इस तरह हमें पहला कश्मीरी गीत बहुत रसीले हैं, हो गए 3 जुमले। चौथा जुमला जो है, हबा खातून के गीत बहुत गाए जाते हैं, हबा खातून के गीत बहुत गाए जाते हैं। तो इस तरह आपको ये मिलाना है, तो फिर जुमले बनाने हैं। 5वां जुमला बनता है, हबा खातून के गीत बहुत मकबूल हैं, हबा खातून के गीत बहुत रसीले हैं। बहुत आसान है ये आपको। तो ये आपको जोड़ना है इनको और अपने नोटबुक पे इसको लिखना है और जुमले बनाना है। तो फिर मैं ये पढ़ूँगा, हबा खातून नहीं, कश्मीरी गीत बहुत गाए जाते हैं, कश्मीरी गीत बहुत मकबूल हैं, कश्मीरी गीत बहुत रसीले हैं, हबा खातून के गीत बहुत गाए जाते हैं, हबा खातून के गीत बहुत मकबूल हैं, हबा खातून के गीत बहुत रसीले हैं। तो इस तरह 5-6 जुमले बनते हैं इसके। ये आपको इसी तरह जुमले बनाने हैं और अपनी किताब कॉपी पे नोट करना है इनको। तो फिर हम चौथे क्वेश्चन पे जाएंगे, चौथे सवाल पे जाएंगे। वहाँ पे भी ये एक कॉलम बना हुआ है। कॉलम के अलिफ हिस्से को आपको कॉलम बे के साथ जोड़ना है और मानेदार जुमले बनाने हैं। जैसे ये बना हुआ है यहाँ पे कॉलम, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये लाल स्याही से जो मैंने लिखा है, रेड इंक से जो लिखा है, तो इनको आपने, ये कॉलम अलिफ है और ये हो गया कॉलम बे। जैसे कॉलम अलिफ में, अब्दी रहतर एक मामूली जून अपने माँ बाप की, दुख की इस हालत में वो, हबा खातून की आवाज़, हबा खातून कश्मीर की, ठीक है ना। तो ये आपको जोड़ने हैं और जुमले बनाने हैं इसको, ठीक है ना। पहला जुमला जो है इसका वो इस तरह बनता है, अब्दी रहतर एक मामूली किसान था, ठीक है ना। ये इस तरह मिलेगा इसके साथ। तो पहला मैंने यहाँ जुमला बना, अब्दी रहतर एक मामूली किसान था। तो दूसरा जो है, जून अपने माँ बाप की, क्या है, दर्द भरी शायरी कहती थी, मलिका बनी बहुत इज़्ज़त करती थी, किसान तो हमने लिखा है बहुत मीठी थी। तो इसका आएगा, जून अपने माँ बाप की बहुत इज़्ज़त करती थी, ये इसके साथ मिलेगा, ठीक है ना। तो ये मैंने दूसरा बनाया यहाँ पे। पहला जुमला ये है, दूसरा जुमला ये है। तीसरे को हम देखेंगे, दुख की इस हालत में वो, दर्द भरी शायरी कहती थी, मलिका बनी, इज़्ज़त और किसान हमने लिखा है बहुत मीठी थी। इसका आएगा, दुख की इस हालत में वो दर्द भरे शेर कहती थी, यानी ये तीसरा जो है पहले के साथ मिलेगा। तो उसके बाद है चौथा, हबा खातून की आवाज़ बहुत मीठी थी। इस तरह हबा खातून कश्मीर की मलिका बनी, ठीक है ना। तो इस तरह ये हमने अलिफ को बे के साथ मिलाया और इसके जुमले बनाए, ठीक है ना। समझ आया आपको। फिर मैं ये पढ़ता हूँ, अब्दी रहतर एक मामूली किसान था, जून अपने माँ बाप की बहुत इज़्ज़त करती थी, दुख की इस हालत में वो दर्द भरे शार कहती थीं। तो फिर चौथा जो जुमला बनता है, हबा खातून की आवाज़ बहुत मीठी थी, हबा खातून कश्मीर की मलिका बनी, ठीक है ना। उसके बाद है आपको 5वां सवाल जो है वो आपको खाली जगहों को दिए हुए अल्फाज से पुर करना है। तो दिए हुए अल्फाज जो है ये इसमें यहाँ पे दिए हुए हैं, जैसे कि जीत, शौक, जून और मीठी। ये 4 जुमले आपको 4 खाली जगहों में भरने हैं। जैसे भी यहाँ पे पहला जो जुमला जो है उसमें आपको क्या भरना है वो आप देखते हैं। इस खूबसूरत लड़की को पढ़ने का बहुत डैश था, ठीक है ना। इस
लड़की इस खूबसूरत लड़की को पढ़ने का बहुत शौक़ था, ठीक है ना, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है। तो दूसरा है वो उनका दिल न जीत सकीं, ठीक है ना, दूसरा ये है यहाँ पे मैंने लिखा है। तो तीसरा है उसकी आवाज़ इस कदर मीठी थी कि उनके कदम रुक गए। ये फिर हबा खातून को हम जून के नाम से भी जानते हैं। तो ये चार अल्फाज जो है, चार लफ्ज़ जो हमने खाली जगहों में भरे हैं और खाली जगहों को पुर किया है। उस खूबसूरत लड़की को पढ़ने का बहुत डैश डैश था, शौक़ था। वो इनका दिल न डैश डैश सकी जीत सकी। उसकी आवाज़ इस कदर डैश डैश थी कि उनके कदम रुक गए। इसकी आवाज़ इस कदर मीठी थी कि उनके कदम रुक गए। तो चौथा जो है हबा खातून को हम डैश डैश के नाम से भी जानते हैं, हबा खातून को हम जून के नाम से भी जानते हैं। तो ये 5वां सवाल हमारा मुकम्मल हुआ। अब छठे सवाल पे हम आते हैं, मुज़क्कर मोनस लिखते हैं। वहाँ पे आपको कुछ लफ्ज़ दिए हुए हैं, वो आपको ढूंढने हैं, उनमें से मुज़क्कर कौन है और मोनस कौन है। मुज़क्कर को हमें मुज़क्कर के नीचे लिखना है और मोनस को हमें मोनस के नीचे लिखना है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, जैसे यहाँ पे आपको वहाँ पे पहला लफ्ज़ दिया हुआ बाप, उसका मोनस हमें ढूंढना है माँ। शौहर का मोनस आएगा बीवी। शहज़ादा, इसका आएगा शहज़ादी। लड़का, इसका आएगा लड़की। मर्द, औरत। बेटा, बेटी। शायर, शायरा, भाई, बहन। तो ये आपकी सबक में जो है ये कुछ लफ्ज़ आए हैं जिनको आपको मुज़क्कर का मोनस लिखना है और मोनस का मुज़क्कर लिखना है, ठीक है ना। तो ये मैंने लिखे हैं, इनसे आप कुछ और भी जोड़ सकते हैं, जैसे दादा, दादी, बैल, गाय, ठीक है ना। और भी कुछ आप बहुत सारे इसमें लफ्ज़ जोड़ सकते हैं। खुद आप ट्राई करना और इनमें से कुछ और लफ्ज़ जोड़ना, तो ताकि इनमें और इजाफ़ा हो जाए। तो ये आपका जो ये हबा खातून का जो लेसन है ये आज मुकम्मल हुआ। तो जिस तरह मैंने यहाँ पे ये सवालात अपनी इस नोटबुक पे लिखे हैं, इन पे लिखे हैं, इसी तरह आप भी अपनी कॉपी पे इनको लिखना। तो आज का लेसन हमारा इसी के साथ मुकम्मल हुआ। आप और हम खुदा के हवाले। अस्सलामु अलैकुम।